मैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस पटना यूनिवर्सिटी, फॉर्मर प्रिंसिपल पटना साइंस कॉलेज, फॉर्मर वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी एंड जेपी यूनिवर्सिटी। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टोरियल के बारे में। किसी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर। फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे किया जाता? डिनोटेड बाय, ये ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ा जाता है फैक्टोरियल n, या ऐसे भी लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। दोनों का सेम मीनिंग हुआ, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। एंड इज डिफाइंड एज, इसका क्या डिफिनेशन है? एंड इज डिफाइंड एज, इसका मीनिंग क्या हुआ? इज डिफाइंड एज फैक्टोरियल n, ये दोनों का एक ही मीनिंग हुआ। ये क्या हुआ? 1 into 2 into 3 up to n, यानी 1 से लेकर के n तक के प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to n। फैक्टोरियल n को डिनोट किया जाता है, हम लोगों के समय में कंप्यूटर नहीं था तो ऐसे लिखते थे फैक्टोरियल n। अब n फैक्टोरियल, दोनों का सेम मीनिंग हुआ। अब फैक्टोरियल n पढ़िए, n फैक्टोरियल पढ़िए, और इसका क्या डेफिनेशन है? फैक्टोरियल n का मतलब होगा 1 से लेकर n तक का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल n का मतलब हुआ 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल। 1 से स्टार्ट करें, एक एक बढ़ाते हुए n तक जाएं, या उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं, n से स्टार्ट कीजिए और एक एक कम करते हुए, एक एक घटाते हुए कहां तक जाएं? हम 1 तक जाएं। n से स्टार्ट कीजिए, 1 तक जाइए एक एक कम करते हुए, या 1 से स्टार्ट कीजिए और एक एक 1 से स्टार्ट करिएगा तो एक एक बढ़ाते हुए n तक जाना है, और n से स्टार्ट कीजिएगा तो एक एक घटाते हुए n तक जाना है। तो ये हुआ फैक्टोरियल n। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 1, ये क्या होगा? 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 ही तक जाना है। फैक्टोरियल n क्या हुआ? 1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक बढ़ाते हुए n तक जाएंगे, तो फैक्टोरियल 1 क्या होगा? 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 ही तक जाना है, मतलब यही रुक जाना है, तो 1 कब के बराबर होगा। अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे, यानी ये हुआ 2। या इसी को क्या लिख सकते हैं उल्टे क्रम में? 2 फैक्टोरियल है तो 2 से स्टार्ट कीजिए, एक एक कम करते हुए 1 तक जाना है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। अगर हम फैक्टोरियल 3 लिखना चाहते हैं, तो एक तो हुआ कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे, या उल्टे क्रम में 3 से स्टार्ट कीजिए, एक एक कम करते हुए 1 तक जाइए। इसी तरह से अगर हम कहें कि फैक्टोरियल 5 क्या होगा, तो 1 से स्टार्ट करके कहां तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे, यानी ये कितना हो गया? 120। या उल्टे क्रम में लिखें तो क्या होगा? 5 से स्टार्ट कीजिए, एक एक कम करते हुए 1 तक जाइए,
ये 5 से स्टार्ट करेंगे तो एक एक कम करते हुए 1 तक जाना है, और अगर 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो एक एक बढ़ाते हुए 5 तक जाना है। तो ये हुआ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टोरियल का मीनिंग। अब इसमें हम एक और ऐड करेंगे सिंबल, फैक्टोरियल जीरो। डेफिनेशन से, परिभाषा से फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर का हमने परिभाषा दिया। क्या डेफिनेशन दिया कि फैक्टोरियल 6 अगर कहें तो 1 से स्टार्ट करके 6 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 6, या 6 से स्टार्ट करें एक एक कम करते हुए 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हुआ पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल। अब हम आते हैं, फैक्टोरियल जीरो भी हम लोग यूज करेंगे। फैक्टोरियल जीरो डेफिनेशन से नहीं होगा, लेकिन फैक्टोरियल जीरो हम लोग यूज करेंगे सिंबल, और वो क्या होगा, फैक्टोरियल जीरो इज टेकन एज 1। फैक्टोरियल जीरो, ये डेफिनेशन दे रहे हैं कि फैक्टोरियल जीरो कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब होगा 1। डेफिनेशन से नहीं हुआ, क्योंकि डेफिनेशन हमने पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल बतलाया था। जैसे फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 से स्टार्ट करके एक एक बढ़ाते हुए 3 तक जाएंगे। फैक्टोरियल जीरो में 1 से स्टार्ट करके एक एक बढ़ाते हुए 0 तक तो नहीं जा सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल जीरो उस डेफिनेशन से नहीं हुआ, अलग से हम कह रहे हैं कि फैक्टोरियल जीरो इज टेकन एज 1, यानी डेफिनेशन ही हुआ। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू 1। ये उसी तरह का चीज हुआ जैसे वेक्टर में हम लोग कहते हैं, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन बाद में हमको जीरो वेक्टर का भी जरूरत पड़ता है, एक जीरो वेक्टर भी हम यूज करते हैं। और जीरो वेक्टर में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन तो उसका होगा ही नहीं, इनडिटर्मिनेट। तो ठीक वैसे या सेट थ्योरी में एम्प्टी सेट का जो कंसेप्ट है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी काइंड विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। किसी भी तरह के चीजों के कलेक्शन को सेट कहते हैं जो डिफरेंट हो, उसके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो और डिस्टिंग्विशेबल हो, यानी उसकी पहचान हो सके, नोन हो। लेकिन बाद में हमको दो सेट का इंटरसेक्शन या डिफरेंस जब डेफिनेशन देते हैं तो वहां जरूरत पड़ता, ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको एम्प्टी सेट कह देते थे। ठीक वैसे ही हमको आगे जरूरत पड़ेगा एनपीआर और एनसीआर का फार्मूला जब बतलाएंगे तो उसमें R इज इक्वल टू एन पर वह फार्मूला वैलिड हो, इसके लिए फैक्टोरियल जीरो 1 लेना पड़ेगा। तो आप यही जानिए कि डेफिनेशन से फैक्टोरियल जीरो 1, यानी फैक्टोरियल जीरो कहीं भी सिंबल आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये सिंबल दिस इज इक्वल टू 1 के लिए यूज होगा। तो ये हुआ फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का एलसीएम, एचसीएफ और कैंसिल कैसे करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ फैक्टोरियल। ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल जीरो भी हो सकता है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें कैसे कैंसिल करते हैं, जैसे अगर हम फैक्टोरियल 10 लें डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 10 हुआ 1 से 10 तक का प्रोडक्ट, और फैक्टोरियल 7 हुआ 1 से 7 तक, 1 से 10 तक का प्रोडक्ट और 1 से 7 तक का प्रोडक्ट। तो 1 से 7 तक ये हुआ 1 से लेकर 10 तक, और ये हुआ 1 से लेकर के 7 तक। तो नेचुरल है कि 7 तक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 7 के बाद वाला 8, 9, 10। तो एक तरीका तो ये हुआ कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर में छोटा कौन सा है, 7, तो 7 फैक्टोरियल 7 ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 10 से शुरू कीजिए, 10 ये 7 कैंसिल हो गया तो 7 के बाद क्या होगा 8, 9 और ये 10 तक जाइए, 8, 9, 10। या इसी को ऐसे भी लिख सकते उल्टे क्रम में, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 है, तो छोटा वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। एक तो हमने बतलाया कि 7 कैंसिल हो गया तो 8 से शुरू कीजिए 10 तक जाइए, या दूसरा कि 10 से शुरू कीजिए बड़े वाले से 10,
नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 8, 7 तक कैंसिल हो गया है, इसलिए 7 नहीं लिखेंगे। तो ये फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 तक कैंसिल हो गया, 8 से शुरू करिए, 8, 9, 10, 10 तक जाइए, या उल्टे क्रम में लिखिए, फैक्टोरियल 7 तो कैंसिल हो गया, 10 लिखिए, इंटू 9 इंटू 8, 7 तक तो कैंसिल हो गया है, तो 8 तक जाएंगे। तो ये हुआ फैक्टोरियल को कैंसिल करने का तरीका। अगर मान लीजिए आपका ऐसा रहता फैक्टोरियल n+1 बाई फैक्टोरियल n-1, तो छोटा कौन सा है, n-1, ये कैंसिल हो गया, और बड़े वाले से लिखना शुरू कीजिए, n+1, एक कम कीजिए n, उसके बाद नहीं, n-1 नेक्स्ट आएगा, वो तो कैंसिल हो गया। या n-1 है तो क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद वाला n, उसके बाद n+1, और n+1 ऊपर में है, यहीं पर रोक देंगे। तो ये कैंसिल करने का तरीका हुआ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टोरियल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ये कहीं पर लिखना हो तो इसका क्या तरीका होगा। जैसे अगर हम कहें कि एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 10, तो 10 का फैक्टोरियल यही एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर एचसीएफ इसका पूछे, ये फैक्टोरियल 3 नंबर्स दिए हुए, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 10, हम पूछे कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये, तो यही फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। अगर एचसीएफ कहें तो छोटा वाला, एचसीएफ ऑफ 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, क्या होगा, छोटा वाला, यानी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ फैक्टोरियल का लेने का ये तरीका होगा कि ये जो फैक्टोरियल दिया हो, सब एलसीएम में सबसे बड़े वाले नंबर का फैक्टोरियल, और एचसीएफ में सबसे छोटे वाले नंबर का फैक्टोरियल। तो ये हुआ फैक्टोरियल की बात। फैक्टोरियल 0 इज टेकन एज 1, फैक्टोरियल 0 सिंबल हम लोग जहां भी यूज करेंगे तो वो 1 होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे एनपीआर और एनसीआर का जब फार्मूला देंगे, वहां पर एनपीआर का फार्मूला r = n पर वैलिड हो, इसके लिए फैक्टोरियल 0 1 लेना होगा। थैंक यू।